रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गमाएगा, और राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान जय। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। जिस चंद्रवंश में गोविंद ने अवतार लिया, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन, नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है अत्रि, अत्रि के पुत्र है श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र है बुध, और बुध के पुत्र है पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा ने वर्ष में 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी चंद्रवंश में परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। ये गाधी चंद्रवंशी राजा है, बड़े तपस्वी ऋषि है, परंतु गाधी के घर पुत्र नहीं था। एक पुत्र थी सत्यवती। सत्यवती पुत्री का विवाह कहां करें? ऋषिक नाम के ऋषि आए, इच्छा न होती हुए भी गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषिक के साथ कर दिया, क्योंकि वे 1000 श्याम वर्ण के घोड़े जो पारित तोषिक में देने पड़ते थे, वे शुल्क लेकर आए और देखे। अब ऋषिक मुनि का बेटी चली गई तो गाधी रोते, क्या करूं, मेरी पुत्री पराये घर चली गई। गाधी ने कहा, मेरी एक ही पुत्री थी, ससुराल चली गई, अब क्या करो। एक दिन गाधी अपनी पत्नी से बोली, देवी मेरे दामाद बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में निष्णांत है, क्या तुम दामाद से प्रार्थना कर सकती हो कि वो कोई ऐसी औषधि दे दे जिससे हमें पुत्र हो जाए। मुझे कहने में संकोच लगता है। तो ऋषिक मुनि ने 2 प्रकार की औषधि बनाई। एक औषधि चली तो सासू जी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। अब सासू जी के लिए जो चरू बनाया उसको पत्नी ने खा लिया और पत्नी वाला सासू जी ने खा लिया, अदला बदली कर ली। इसलिए सासू जी को जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया है, जिसका नाम है विश्वामित्र। और ऋषिक मुनि के यहां जो पुत्र उसका नाम है जगदग्नि। कोई नहीं जानता जमदग्नि को। ऋषि जमदग्नि की पत्नी है रेणुका, उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे हैं परशुराम जी। परशुराम पिता की आज्ञा बहुत मानते थे। एक बार तो पिता की आज्ञा मानकर भाई और माता जी को मार दिया, लेकिन पिता के महत्व को जानते थे इसलिए उनको जीवित ही करवा लिया। जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर एक गाय है, उस गाय का चरित्र पूरा कामधेनु के समान है। जमदग्नि के आश्रम में जो गाय है, उस गाय की सेवा का प्रताप क्या है, यदि 50,000 अतिथि भी एक साथ आ जाए तो जमदग्नि उस गाय के प्रताप से सबकी सेवा कर देते हैं। सहस्त्रर्जुन मारा गया। जमदग्नि ने कहा, बेटा यही तुमने अच्छा नहीं किया, राजा की हत्या करी, जाओ 4 धाम की पैदल यात्रा करो। परशुराम जी पैदल यात्रा चले गए। सहस्त्रर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार दिया। महात्मा परशुराम की माता छाती पीट पीट कर रोती है। परशुराम ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर ली कि इस राजा ने मेरे पिता महाराज का वध किया, उसके वंश को मैं 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा और वो करके ही मानूंगा। राजाओं ने विमुक्त किया, उन्होंने हत्याइयों को दंड दिया संत परशुराम ने। लेकिन उधर गाधी मुनि के पुत्र जो विश्वामित्र हैं उनको 100 पुत्र, इसी वंश में आगे जाकर एक राजा हुए जिनका नाम है नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र, यति, ययाति, संयति, ययति, वियति और कृति। इनमें ययाति नाम का जो दूसरे नंबर का पुत्र है, उन्हीं ययाति का विवाह देवयानी से हुआ, जो शुक्राचार्य की पुत्री है। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा जिसे हम यदु कहते हैं। उसी यदुवंश में भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ। राजा ने कहा, महाराज देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री है,
राजा ययाति क्षत्रिय, इनका विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी बोले देवयानी अपनी सहेली के साथ गई थी जल विहार करने। तो सहेली जो राजकुमारी शर्मिष्ठा है, उसने जल्दी में भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए और देवयानी ने उसको बुरा भला कहा, तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में डाल दिया। अब मृगया के लिए निकला राजा ययाति, उधर से गुजरा तो कुएं से चीख पुकार सुनकर देवयानी को निकाला, गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। अब शर्मिष्ठा राजकुमारी ने देवयानी को कुएं में डाला था, इसलिए शर्मिष्ठा का दंड यह है कि उसे देवयानी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनकर चली गई, परंतु राजा ययाति जानते हैं कि मेरी पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है, हमारी दासी राजकुमारी से राजा ने दासी को भी गुप्त रूप से पत्नी बना लिया। देवयानी की 2 पुत्र हुए, युयु तुवर्सु, दासी के 3 पुत्र हुए, ध्रुव, अनु और पुरु। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा, जिसको हमने दासी बनाकर भेजा उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना लिया, मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया। मैं श्राप देता हूं कि मेरे दामाद बूढ़े हो जाओ। ययाति ने कहा महाराज, आपने मुझे वृद्ध होने का श्राप दिया, आपकी बेटी को ही कष्ट होगा। शुक्राचार्य बोले ये तो मैंने सोचा नहीं। बोले कि आपके 5 पुत्रों में से किसी एक पुत्र की युवावस्था लेकर आप उपभोग कर सकते हैं। राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र से कहा, बेटा मैं असमय वृद्ध हो गया हूं, मेरी वृद्धावस्था लेकर कुछ समय मुझे ले लो। राजा बड़ा विवेकशील था, उसने कहा कि यदि पिताजी को मैंने युवावस्था दे दी तो मुझे मात्र संबंध का दोष है। लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था पिताजी को दे दी। बेटे की युवावस्था लेकर पिता ने 1000 वर्ष तक काम भोग किया, परंतु मन तृप्त नहीं हुआ। 1000 वर्ष काम भोग में व्यतीत हो गए, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। ययाति महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई। एक दिन राजा ययाति के नेत्रों में आंसू आ गए और बोले मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे जैसा निकृष्ट जीव संसार में नहीं हो सकता। परमात्मा की कृपा से विशेष कृपा का फल है ये मानव शरीर। मैंने अपने पुत्र की अवस्था लेकर काम का भोग किया, लेकिन मेरा आज तक मन तृप्त नहीं हुआ। और कामनाओं की शांति कभी काम के उपभोग से नहीं हो सकती। ऐसे ही मन को, इंद्रियों को जितना खुला छोड़ेंगे उतना ही फंसता जाएगा। ये फल कर फल विषय न भाई। शरीर का फल विषयों को भोगना नहीं है, इंद्रियों को संयमित करो। भागवत में लिखा है 1 मिनट भी परमात्मा के बगैर आपका समय निकलता है तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए कि 1 मिनट भी गोविंद के चिंतन के बगैर समय क्यों निकला। चिंतन गोविंद का करो, चिंता संसार के त्यागो। चिंता को त्याग कर चिंतन को बढ़ाओगे तो गोविंद को मिलेगा। राजा ययाति ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैंने संसार सुख भोग लिया, अब 1 भी मिनट घर में रहने की इच्छा नहीं है, इसमें कहीं भी सुख नहीं है, ये तुच्छ है। एक क्षण में भी घर नहीं रहना चाहता। अपने छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर कहा कि बेटा अपनी व्यवस्था ले लो। अपनी वृद्धावस्था लेकर ययाति वन में चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आचार्य सुखदेव कहते कि राजा ययाति ने एकांत सेवन किया, समाधि में लग गए। धीरे धीरे मन को कृष्ण के चरणों में लगाया, कंठ गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया, समाधि में लीन हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे गोविंद मेरे पास बैठा है, परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी कहते राजा ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र हैं, इनका वंश बड़ा अद्भुत है। इन्हीं गुरु महाराज के आगे दुष्यंत हुए, करुणा के सागर दुष्यंत। इनकी पत्नी शकुंतला परम पवित्र बालक को जन्म दिया जिसका नाम है भरत। इन्हीं भरत के वंश में आगे चलकर रंतिदेव का प्रादुर्भाव हुआ। शास्त्र कहते हैं कि अपना पेट तो सभी भरते हैं, जीना तो उसी का जीना है जो 10 का पेट भरकर अपना पेट भरे। करुणा जिसके जीवन में है
वही मानव सार्थक जीवन जी रहा है। चंद्रवंश के एक विचित्र राजा है रंतिदेव। ऐसा यशस्वी राजा दूसरा चंद्रवंश में नहीं हुआ। पूर्व राजा के किए हुए पापों का परिणाम यह हुआ कि रंतिदेव महाराज की धरती सूख गई, सारी प्रजा में दुर्भिक्ष पड़ गया। रंतिदेव की प्रजा भूखा मर रही। रंतिदेव ने अपने खजाने को प्रजा में बांट दिया। 12 वर्षों तक पानी नहीं पड़ा, राजकोष खाली हो गया। सुखदेव कहते परीक्षित, ऐसी परिस्थिति एक दिन आ गई कि रंतिदेव के विशाल भंडार में 250 ग्राम चावल बचे, 1 पाव चावल बचा। रंतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि आप इन्हीं को पकाकर प्रभु को भोग लगाओ। जैसे ही चावल पकाकर प्रभु को भोग लगाने बैठे, एक ब्राह्मण द्वार पर आकर बोला कि मैं कई दिन से भूखा हूं, तड़प रहा हूं। राजा ने कहा मेरे राज में भूखा नहीं, नहीं आप भूखे मत रहो, महाराज आप आइए। रंतिदेव ने अपनी पड़ोसी थाली ब्राह्मण के सामने समर्पित कर दी। पत्नी उनकी ओर देखने लगी। रंतिदेव ने कहा आज गोविंद की यही इच्छा है, पानी का भोग लगाओ। तुलसी छोड़कर पानी का भोग लगाओ, उसी को पिएंगे आज। लेकिन रंतिदेव महाराज पानी का भोग लगाने लगे, तभी एक चांडाल आ गया जिसके साथ 5 कुत्ते थे। चांडाल बोला मैं भी प्यासा हूं, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, पानी मिल जाए तो अच्छा रहता। रंतिदेव ने कहा नहीं नहीं आप भी प्यासे मत रहिए, ये जल ही लीजिए। अपने आगे का जल कुत्तों और चांडालों को दे दिया। लेकिन कुत्ते जब जलपान करने लगे, रंतिदेव की आंखों से आंसू आ गए। हाथ जोड़कर रंतिदेव ने ऊपर की ओर देखा और कहा कि गोविंद, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरा एक ही वचन है, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं। रंतिदेव ने कहा कि गोविंद, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे मन में वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है, मेरे मन में सारी सृष्टि का राजा होने की इच्छा नहीं है, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मैं तो केवल एक बार चाहता हूं कि संसार के जितने दुखी प्राणी हैं उनके हृदय में बैठकर मैं उनके दुख का अनुभव करता हूं। मेरे पास जितना सुख है वो समस्त संसार के लोगों को प्राप्त हो जाए। मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। संसार में सुख कहां? रंतिदेव कहते हैं भगवान, मैं जीवों को जल समर्पण कर रहा हूं, भोजन दे रहा हूं, यही मेरी सर्वोत्तम पूजा है और मैं किसी पूजा को नहीं जानता। बड़ी सुंदर बात है कि मालिक इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। परमात्मा इतना प्रदान करना कि मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर से कोई संत भूखा न जाए। परमात्मा प्रसन्न हो गए। आकाश की ओर रंतिदेव प्रार्थना कर रहे थे, घटाएं आ गई, बिजली चमकने लगी और 1 मिनट में पूरा सारा संसार जलमग्न हो गया। जल की अद्भुत वर्षा हो गई, क्योंकि वे चांडाल, वे कुत्ते, वे पंडित और कोई नहीं, साक्षात भगवान थे। साक्षात ब्रह्मदेव की परीक्षा ले रहे थे रंतिदेव की। इन्हीं रंतिदेव के वंश में आगे कुरुवंश हुआ। ये कौरव और पांडव का वंश कहला। इसी में एक शाखा पांचाल देश की मगध वंश की श्री ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम यदु। महाराज इन्हीं यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद राजा हुए। देवगढ़ राजा की 2 पत्नी थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जुन और पर्जन्य। दूसरी पत्नी का पुत्र है सूरसेन। अर्जुन और पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें अब नंदनंदन कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, वे दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजा वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। वे 7 पत्नी, सबसे छोटी देवकी है। दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है, उनको पुत्र जल्दी नहीं हुई। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी को पहला पुत्र हुआ बलराम। बलराम जी भी कई भाई हैं। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8वें पुत्र हुए राजा। 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान।
कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का उन्हें बलराम कहते हैं। 8वीं के संतान के रूप में गोविंद का प्राकट हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पल्ला झूले, वृंदावन में जाकर लीला की, मथुरा आकर कंस आदि दुष्टों का संहार किया, जरासंध के भय से द्वारका चले गए। द्वारका में प्रभु ने बहुत से विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव जी को उपदेश करने के बाद श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में आचार्य सुखदेव ने पूरी कृष्ण की कथा सुना दी। सारी सभा स्तंभ है, हजारों संत बैठे श्रोता बनकर। सुखदेव जी चुप हो गए। राजा परीक्षित सुखदेव जी के चेहरे की ओर देख रहे हैं, सुखदेव जी के मुखार बिंद को देख रहे हैं। पूछा, गुरुवर कथा हो गई? सुखदेव जी ने कहा, अभी सुना तो दी कृष्ण की कथा। राजा ने पूछा, पूरी हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले, हाँ हाँ हो तो गई। गुरुजी आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में कंजूसी कर गए। गुरुजी आप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। बोले, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नजर देखना है कन्हैया तुम्हें, नजर देखना है कन्हैया तुम्हें, एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे
किस गज को उबारा सजी से हाथ, किस गज को उबारा सजी से हाथ, किस गज को उबारा सजी से हाथ, किस गज को उसी हाथ काब, उसी हाथ काब हुनर देखना है कन्हैया तुम्हें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित कहते गुरु जी, मेरे बाबा पांडव के पास में क्या था? छोटी सी सेना और 5 भाई। और कौरवों की सेना तो गुरुजी एक बहुत बड़ा सागर था। कौरव की सेना रूपी सागर में बहुत बड़ी तिमिंगल मछलियां, विश्व पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन। लेकिन मेरे बाबा पांडव ने जब कृष्ण रूपी नौका का आश्रय लिया तो कौरवों की सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के बछड़े के खुर को पार कर लिया। प्रभु ने मेरे बाबा के रक्षक, उसकी कथा उनकी कथा में संक्षिप्त में शुरू हो नहीं सकता। बाबा की बात जाने दीजिए, मैं अपनी बात कहता हूं। महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र सुत्थमा ने मुझे गर्भ में नष्ट करना चाहा था। मेरी मां उत्तरा रोती हुई जब कृष्ण के शरण में आई तो गोविंद ने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरी प्राण रक्षा की। ऐसा है मेरे कन्हैया का स्वभाव। कृष्ण मेरे बाबा के रक्षक, मेरे पिता के रक्षक, मेरे स्वयं के रक्षक। औरों की बात क्या कहूं भगवान, मेरे पूरे परिवार के रक्षक है, प्राणदाता है। इसलिए तो मेरा नाम परीक्षित है। मैं एक नाम विष्णुराज है। आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं। सुनकर मन में आनंद मिला। एक और बात, आपने देवकी के पुत्रों का वर्णन किया। उसमें 7वीं संतान बलराम थी और माता रोहिणी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें पहली संतान बलराम थी। बोले मैं समझा नहीं, ये 2 बलराम थे कि एक ही बलराम? यदि एक ही बलराम है तो देवक क्या अगर संबंध है तो दोहांतरम बिना। एक ही बलराम है तो बिना 2 बार जन्म लिए वो 2 माताओं का पुत्र कैसे हो गया? आप विस्तार से कहिए गुरुजी, कैसे मथुरा में अवतार लिया, कैसे प्रभु ने लीला की।